हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 25 नवंबर को बायोलॉजी का द्वितीय सांविधिक परीक्षा यानी सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद इसी क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर भी देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 11 सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर 2024, द्वितीय सांविधिक परीक्षा नवंबर 2024। बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 119 रहेगा। बायोलॉजी का समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अंतः झिल्का तंत्र के अंतर्गत आते हैं। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अंतः झिल्का तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीव द्रव झिल्ली के बाहर पाए जाने वाला निर्जीव आवरण को कहते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री मूल के अनुसार काट भीतरी ऊतकों के विन्यास का क्रम किस प्रकार है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बाहरी भित्ति और यहाँ पर अस्तो त्वचा तथा भीतरी परत मूलीय त्वचा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पुमंग किससे बना होता है। पुमंग किससे बना होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर पुंकेसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है निम्न में से किस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के ब्राह परजीवी होते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साइक्लोस्मोटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि जल संवहन तंत्र किस संघ की विशिष्टता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा माइको यहाँ पर प्लाज्मा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा 8 नंबर का माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जल अपघटकीय एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। जल अपघटकीय एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर लैन काय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन किस प्रकार की कड़ियों से बने होते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा एमिनो अम्ल से। 11 नंबर क्वेश्चन है डीएनए का विस्तारित रूप है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है अस्तर बंधन स्थल किसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण कहाँ संभव होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संभव होता है। तो कहाँ संभव होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। राइट आंसर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है केल्विन चक्र निम्न पौधों में पाया जाता है। केल्विन चक्र निम्न पौधों में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर का C4 पौधों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण के प्रभावी करने वाले कारक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। CO2 की सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है
आवर्ध तत्व कोशिका किसमें पाई जाती हैं? तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 17 है, निम्नलिखित में कौन सोलैनेसी कुल का पौधा है? तो राइट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोलैनाइग्रम में राइट आंसर बी होगा। 18 है, यदि कोई फल बिना निषेचन के विकसित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा, अनिषेकी फल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिषेकी फल। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर, पोरिफेरा में किस प्रकार की सममिति पाई जाती हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, द्विपार्श्व सममिति। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर, 20 नंबर क्वेश्चन है, कालर कोशिकाएं कोएनोसाइट किस संघ में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पोरिफेरा में। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑस्कर किस वर्ग के प्राणियों में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 21 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से संवेदी अंग मेढक में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी स्पर्श अंग, स्वाद अंग और गंध अंग, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें झिल्लीदार अंकन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा यहाँ पर, लाइसोसोम में। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉक प्लास्टिड पाया जाता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी पादप कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन साइटोपंजन का कार्य है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका के आकार को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, पादप कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर सेलुलोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समसूत्री विभाजन में निम्नलिखित में कौन सही क्रम है? तो राइट आंसर 28 का डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर, किस विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है? तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, अर्धसूत्री। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, अर्धसूत्री विभाजन की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो राइट आंसर 30 नंबर का ए हो जाएगा, राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी का पूरे 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित हैं? सभी जगत के नाम लिखे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि खंडी भवन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। 3 नंबर क्वेश्चन है कि संघ का डेटा के 3 मूलभूत लक्षणों को लिखे। 4 नंबर क्वेश्चन मुसला मूल तंत्र तथा रेशेदार मूल तंत्र में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पुष्पदल विन्यास के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे, और ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 8 नंबर क्वेश्चन है केंद्र की संरचना चित्र बनाना है। 9 है कि जैव अणु से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोजाइम क्या है, व्याख्या करें। तो 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 11 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है, परगुहीय का नामांकित अनुप्रस्थ रेखा चित्र बनाए। उसके बाद यहाँ पर है 12 नंबर मेढक के पूर्ण आहार तंत्र को दर्शाती हुई आंतरिक अंगों का नामांकित चित्र बनाए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर इनके प्रकारों का वर्णन करें। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिरा विन्यास क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। 15 नंबर है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। उसके बाद यहाँ पर ए और बी दिया गया है। ये 15 तक क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसका आंसर भी बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। इसका आंसर लिखना है कि 5 जगत वर्गीकरण को जीव विज्ञानी R.H. व्हिटेकर ने साल 1969 में प्रभावित किया था। इस वर्गीकरण में नाम में जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। यहाँ पर पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोस्टिटा, और तीसरा है कि फंगी, और चौथा है प्लांटे, और यहाँ पर पांचवा है एनिमिलिया। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। जीव विज्ञान में खंडीभवन का मतलब है कि किसी जीव का शरीर बाहरी और अंदरूनी दोनों तरफ श्रेणीबद्ध खंडों में बांटा हो। इन खंडों में कुछ अंगों की कर्मी के पुनरावृत्ति होती है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक आपको लिख लेना है। उसके बाद ये 4 नंबर का आंसर है, देख सकते हो 4 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। मूसला जड़ें अंकुरित बीज के मूलांकुर पूर्ण जड़ से उत्पन्न होती हैं, जबकि रेशेदार जड़ें मूलांकुर से नहीं बल्कि तने और पत्तियों के आधार से विकसित होती हैं। तो 4 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 5 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 5 तक ही आंसर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर ये 13 का आंसर लिखना है। देख सकते हो यहाँ तक गुणसूत्र एक सूक्ष्म धागे जैसी संरचना है जो प्रोटीन से बनी होती है, और ये जानवरों, मनुष्यों और पौधों की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। वे सभी जीवित प्रजातियों की मूल संरचना प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में वे जोड़े में पाए जाते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े यानी बोले तो 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर ये 13 हो गया। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर शायद 15 है, देख लेते हैं एक बार। चित्र बनाने के बोला गया था। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर चित्र बनाया गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 का चित्र है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 का चित्र बनाना है। तो इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है चलिए हम आपको बताते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है आपको RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है गूगल में, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेज को एक बार रिफ़्रेश ज़रूर कर लेना है। इस तरह से आपको एक बार रिफ़्रेश कर लेना है, और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद क्लास 11th का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th। तो देख सकते हो अभी अभी यहाँ पर हम मैथ और बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपडेट किए हैं। तो आपको जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप लोग का बायोलॉजी का डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो 25 नवंबर क्लास 11th बायोलॉजी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक बार और रिफ्रेश कर दीजिएगा इस पेज को, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम अपडेट कर देते हैं। आप में हो सकता है अपडेट ना हो, इसलिए 1 या 2 बार रिफ्रेश करके ही पेज पर आइएगा। और ये सभी पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का फोटो लगाया गया है, यही क्वेश्चन रहेगा, ये फर्स्ट सेकेंड। तो इसका 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख सकते हो अपडेट किया गया है। जैसे 1 नंबर का D, 2 नंबर का C, 3 नंबर का B, इस तरह से यहाँ पर 1 से लेकर और 30 तक यहाँ पर अपडेट किया गया है बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और ये ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक हियर है, इस पर आपको क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर लेना है। ये बायोलॉजी का हो गया। उसी तरह से अगर आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर भी देख सकते हो 25 नवंबर क्लास 11th मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर भी क्लिक करके एक बार इसको भी रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे
नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव आंसर की, ये भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मैथ का, यहाँ पर देख सकते हो। और इसका भी 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख सकते हो 1 नंबर का बी, 2 नंबर का सी, इस तरह से 1 से लेकर और 30 तक यहाँ पर आंसर अपडेट किया गया है। इसका भी सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF, इस पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हो। तो हम मैथ और बायोलॉजी दोनों का क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिया है, उसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश का भी यहीं पर आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।